वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, कि जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। हाँ, अब बोले आवाज मत आइए, न कहिएगा कि इसको हटा के उधरिया कर दीजिए। हाँ, नहीं तो बेचारा वहां से कैसे। हाँ, बोलिए क्या था। पीरुल के पत्तियों से बिजली बनाने की विधि की जाती है। ओहो, रजनीश जैन। पीरुल शब्द है ना, पीरुल चीड़ का पौधा। ये स्थानीय नाम है। देवदार एक वृक्ष है। देवदार कहा जाता है कि इस पे बहुत ज्यादा जो है चिड़िया का बसेरा था। उसका आज भी देखेंगे, नेट वगैरह पर देखिए, हम लोगों की तरफ तो ये नहीं मिलता है। तो हाँ, बहुत घना होता है, तो इसलिए पक्षियां इस पर बहुत ज्यादा जो है अपना आशियाना बनाती हैं। इसीलिए जो है इसको एक और नाम दिया गया। कौन सा जी, चिड़िया से ये चीड़ हो गया। और अगर पूछे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस है ना। हाँ, वैज्ञानिक नाम। पीरुल के पौधे से जो है जब इसकी पत्तियां, चीड़ की पत्तियां गिर जाती है नीचे, तो ये सूख जाता है, और सूख जाता है तो ये खुद तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जंगलों को बर्बाद करने में बड़ा इसका योगदान होता है। कुछ लोग होते हैं ना, तो सोचते हैं कि चलो हम तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन तुमको भी बर्बाद, समझ गए ना। तो इसकी यही वाली प्रकृति है, जो ही जलता है तो उसके बाद ये इतना हल्का है कि उड़ने लगता है, और यहाँ से वहां तक जो है फट से पहुंच जाता है। यानी बजरंग बली की तरह पूरी लंका ही जला देता है। तो जंगलों में आग न लगे, इसलिए एक योजना चलाई गई। क्या? पीरुल लाओ और 50 रुपया पाओ, 50 रुपये प्रति किलो। पैसा पाओ। ये किस राज्य की योजना है? जी, उत्तराखंड की ये योजना है। और प्रति केजी 50, यानी वहाँ की गवर्नमेंट जो है क्या गजब, पत्ती बटोरी है और ले जा करके जो है वहां पर सीधे आपके अकाउंट में पैसा आएगा 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। और ये इसको सबसे पहले रजनीश जैन ने इसको इजाद किया 2009 में। लेकिन ध्यान रहे, ये योजना जो आई है मई 2024 में। तो पीरुल लाओ पैसा पाओ या पैसा कमाओ योजना किसकी है? उत्तराखंड की है। और ये किससे, अगर आपसे पूछे कि ये संबंधित है, तो आप कहेंगे कि ये योजना विद्युत उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत उत्पादन से संबंधित है। इन पिरुल की पत्तियों का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और उत्तराखंड की सरकार इसमें आम पब्लिक को भी जोड़ रही है, और उसी के लिए ये व्यवस्था लाई गई कि आप पत्तियों को बटोर करके और लाइए। और जहां इनका यूनिट लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पर जो है सबसे पहले वहां पर शुरू किया गया था वेरीनाग में। तो यहाँ से और कोई प्रश्न अगर पूछ लेता है, तो चीड़ के पौधे से एक जो है ऑयल निकाला जाता है। कौन सा? तारपीन। तो कभी कभी पूछता है कि तारपीन जो है तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। चीड़ के पौधे से तारपीन। और बाकी तो सब जानते हैं, उसका इस्तेमाल पेंट उद्योग या बर्निश वगैरह में जो है किया जाता है। कुछ कीटनाशक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड के द्वारा ये शुरू की गई जो है योजना है। उत्तराखंड के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं कौन? पुष्कर धामी। और उत्तराखंड की राजधानी है, और दूसरी राजधानी गैरसैंण। दूसरी राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है। किस नदी के तट पर? विष्णु गंगा के तट पर। विष्णु गंगा के तट पर। और पहली वाली तो सबको पता होगा, कहाँ? देहरादून।
इतनी सारी बातें तो याद ही रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सबको पता है कि ये बेचारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हो गया जी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जब अलग हुआ तो इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, और 2007 में इसका नाम बदल करके जो है क्या किया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। अगला प्रश्न पढ़िए। मोटो उमर सर्विस किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? उबर इंडिया। हाँ, इसको लिख लिया गया। थोड़ी स्पीड आप लोग जो है अपना, हाँ। अगला प्रश्न कौन सा था? मोटो उमर सर्विस किस कंपनी के द्वारा शुरू किया? अच्छा, हाँ, उबर इंडिया। उबर इंडिया। इन्होंने एक सर्विस शुरू की जिसका नाम है मोटो वुमन सर्विस या सेवा, और दरअसल ये उबर के द्वारा जो है शुरू किया गया है। अमेरिका की ये कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में है, इंडिया में भी ये काम कर रही है। और इसके तहत अब तक ये जो है सिस्टम था कि पहले ये आया 4 व्हीलर में, तो जिन लोगों के पास अपनी खुद की 4 व्हीलर थी वो कंपनी से जो है टाई अप कर लिए, और कंपनी जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से, आप भी उबर का मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर लेते हैं। आपको कहीं जाना है तो उसकी 4 व्हीलर को हायर कर सकते हैं, वो आपके घर तक आ जाता है। ये सेवा शहरों में है, बनारस तक जो है अभी है, इधर अभी नहीं है। तो ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। इंडियन कई कंपनियां भी इसमें आ गई। तो अब जो है ये 4 व्हीलर से जो है बाइक तक आ गए लोग। आज भी बड़े बड़े शहरों में, अब इलाहाबाद आजकल चले जाइए तो ऐसे लोग जो है मिलेंगे। आप अपने मोबाइल ऐप रखिए, आपको ऑप्शन देगा कि 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो 2 व्हीलर, अभी साइकिल तक मामला नहीं आया है, वो आएगा भी नहीं। तो वो 2 व्हीलर अगर जो है आप वो करते हैं तो वो आ जाते हैं सब, और आपको जो है उनका पे करना पड़ता है। अब जो है अभी ओला तो ठीक है ओला, लेकिन वो भी एक कंपनी है, ओला भी, ये उबर की सर्विस है। अब इन्होंने महिलाओं को उसमें जो है ला दिया, जो ड्राइव करना जो है शहरों में जानती हैं, उनको भी जो है 4 व्हीलर या जो है 2 व्हीलर पकड़ा दिया, और स्पेशली फॉर वुमेन उनका कलर पिंक कर दिया गया गाड़ी का, अब उनके लिए है। चलो ये है तो सही, लेकिन जो है उसका नाम उसने जो है ऐसे रख दिया कि कुछ महिला संगठनों ने इसका जो है कहा कि भाई तुम्हारी जो है सोच सही है, लेकिन जो नाम रखे हो ना वो नहीं सही है। अब ये मोटो वुमन है और उसको सोशल मीडिया पर मोटी वुमन जो है शुरू कर दिए हैं सब, तो इसीलिए जो है ये चर्चा में है। बहरहाल जो है मोटो वुमन सर्विस जो है उबेर ने शुरू किया है, और किस शहर में शुरू किया है? बंगलुरु में। किस शहर में? बंगलुरु। और बंगलुरु सबको पता है किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस समय कोई नहीं है। एक दिन जो है सबसे कर्नाटक बंगलुरु की स्थापना किसने किया था? तो ये वुमन सर्विस याद रहेगा ना, थोड़ा जल्दी रहे। अगला प्रश्न पढ़े। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह वर्ष 2005 में पीएम पद पर रहते हुए कितने रुपये कितने जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनसे प्रश्न जो है कई आजकल खूब परीक्षाओं में, नेट में भी पूछ लिया। यूजीसी का पेपर हो रहा था तो उसमें प्रश्न आया था कि ये यूजीसी के जो है अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन पर कुछ समय पहले जो है फिल्म एक आई थी, मोदी जी की सरकार में 2019 में एक फिल्म इन पर बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कौन सी? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या एक्सीडेंटल पीएम, इसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में खूब खींचतान भी हुआ। तो इसको भी याद रखें। उनसे संबंधित मामलात हैं तो पूछे जा सकते हैं। इस फिल्म इसी नाम से इन पर एक किताब भी लिखा था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था संजय बरुआ। संजय बरुआ कभी इनके जो है सचिव भी रहे थे। उन्होंने किताब लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसी पर जो है उसी नाम से फिल्म बन गई जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस जो है पुस्तक में उसने लिखा कि ये प्रधानमंत्री तो थे लेकिन सत्ता व्यवस्था जो है चलाता कोई और था, सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे। तो कुछ हद तक सच्चाई भी थी, लेकिन कभी कभी जो है सच्चाई कड़वी हो तो नहीं बोलो तो सही है। बहरहाल संजय बरुआ, इनका जो है उसमें रोल किया था जिस व्यक्ति ने का खेर है कि खेखर है, खेर है ना, अनुपम खेर, अनुपम खेर। तो इतना कम से कम जो है याद रखेंगे आप लोग। उसी समय जो है एक और फिल्म आई थी 2019 में ही, तो उस फिल्म का नाम था नरेंद्र मोदी। ये उनके ऊपर बनाई गई फिल्म थी, नरेंद्र मोदी। और इनका उसमें जो है रोल किया था किसने? विवेक ओबराय ने किया था। विवेक ओबराय ने। बाकी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1962 में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है पीएचडी किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपने गवर्नमेंट में इनको एज ए एडवाइजर, सलाहकार के रूप में जो है इनको इनवाइट किया, क्योंकि वहां के ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने आने से मना कर दिया, कहा कि नहीं अभी हम इधर सही है। तो इन्होंने गवर्नमेंट का हिस्सा बनना से जो है मना कर दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो पहली बार ये वाणिज्य मंत्रालय में जो है आए, और उसके बाद जो है कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया। वर्ष 1982 से 85 तक ये जो है आरबीआई के गवर्नर रहे थे, आरबीआई के गवर्नर थे। और वर्ष 1991 में ये यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष रहे थे कुछ महीनों के लिए। अभी जो है यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था तो उसमें इस प्रश्न को पूछा था जी, और 10 रुपए के नोट पर वाला प्रश्न जो इकोनॉमिक्स में पूछा था। वर्ष 1991 में ही नरसिंहा राव की गवर्नमेंट बन गई, भैया जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और 91 से 96 तक जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में जो है काम किया। उन्नीस से लेकर के 2004 तक ये विपक्ष के नेता रहे थे। विपक्ष का नेता, ध्यान रहे कहां पर? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और ये जो है विपक्ष में उस समय नेता हुआ करते थे। 2004 का दौर आया तो 2004 से लेकर के जो है और 2000 कब तक ये प्रधानमंत्री बने। और इसी दरमियान जो है इन्होंने अपने जन्मदिन पर 2005 में 10 रुपए के नोट पर जो है सिग्नेचर किया, और इस तरह दुनिया के जो है ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने देश के लिए जो है किसी करेंसी पर अपना सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर करके जो है नोट जारी किया। ध्यान रहे ये, और क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, कितना हम बता दें इनको। असम से, कहां से? हाँ, कसम से, यहीं से ये 6 बार जो है राज्यसभा के सांसद रहे थे असम से। और उसके बाद अंतिम बार जो है ये राज्यसभा के सांसद बने कहां से?
राजस्थान के जयपुर से। तो अगर पूछे कि इन्होंने कभी लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया, राज्यसभा में हमेशा असम से चुन के आते रहे, अपने कार्यकाल में कभी असम ये गए भी नहीं, और अंतिम बार जो है ये चुने गए कहां से, राजस्थान से। तो 2 ही राज्यों का इन्होंने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। एक बार ये चुनाव लड़े थे वहां से, दिल्ली से। दिल्ली में एक बार ये लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो भी चुनाव जो है ये हार गए थे। दक्षिणी दिल्ली से लड़े, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। बहुत सारी बातें इनके बारे में बता दिया गया, जहां होंगे वो भी खुश होंगे। बहुत सही अवतार में हमको बता रहे हो। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, आई होप कि सब लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको जाने। रब कर दें। अगला प्रश्न पढ़े। यूजीसी के अध्यक्ष हाँ, कब बने थे? 1991। तो बता तो दिया। हाँ सर। पहला काला हिरण अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? इलाहाबाद के यमुना में। काला हिरण जो कि बिश्नोई समाज, स्पेशली जो है हरियाणा और राजस्थान में, और बिश्नोई समाज का वो बड़ा ही जो है ये कहने पूजनीय पशु है, जानवर है। उनके जो बिश्नोई समाज के संस्थापक जगत गुरु, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके द्वारा जो है स्थापना किया गया और इसको जो है अपना पवित्र पशु जो है घोषित किया गया। तो ये चर्चा में आया, और उससे भी ज्यादा चर्चा में तब आ गया जब जो है सलमान खान ने इसका शिकार कर लिए, गोली मार दिए। ये फिल्म के लोग शूटिंग में जो है गए हुए थे, शूटिंग करते करते उधर शूटिंग करने लगे। तो आजकल मामला जो है खूब चला हुआ है। ये सलमान खान को मारने तक का आदेश वो लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय जेल में बंद है, इनको जो है धमकी दे दिया। वो कौन, मूसा वाला एक संगीत गायक था, उसको मार दिया उसने। उसमें भी जो है ये काला हिरण भारत की राजनीति में बड़ा गजब कर रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसका अभ्यारण्य बनवाने का जो है निर्णय लिया है, और कहां पर, इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा, इलाहाबाद में बनाया जाएगा। हालांकि ये हिरण हम लोगों की तरफ नहीं मिलता है, राजस्थानी क्षेत्र, ये मरुस्थली क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन अगर जो है हम लोग दक्षिण अफ्रीका से शेर ला सकते हैं, तो राजस्थान से जो है हिरण पकड़ के नहीं ला सकते हैं, लाया जा सकता है। याद रहेगा। और कोई प्रश्न? खत्म हो गया। जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए पहला प्रश्न। श्री राधे मनमोहन जी इस्कॉन टेम्पल